लोगों को आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है बता रहा हूँ। कल मैं पहला बताया थे। आप लोग चलिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और इस प्रैक्टिस सेट के पढ़ के आप लोग बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस और बिहार जो है बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, बिहार के एग्ज़ाम के लिए है। और एसएससी एग्ज़ाम भी दीजिए, ये प्रैक्टिस सेट है। ये आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाइए। फर्स्ट नंबर देखिए, सवाल मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर सवाल ये है, क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून जो है वर्ष 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो पूछ रहा है क्या, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए सबसे वर्ष का लंबा दिन कौन हो जाएगा। C4 कैट, कैट माने क्या होता है, बिल्ली। चलिए C4 कैट, इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल देखिए। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है, सेकेंड नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करती है, कौन सा देश है। तो है बांग्लादेश, वो है बांग्लादेश। ए नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। सबसे कम किसके साथ करती है, सबसे कम करती है अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करती है। और दूसरा नंबर पर कौन है, तो दूसरा नंबर पर चाइना है। दूसरा नंबर पर कौन है, दूसरा नंबर पर चाइना। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो किससे हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा बी फॉर बॉल। इसका आंसर हो जाएगा थी वो बाबरी मस्जिद का गिराया जाने से, बाबरी मस्जिद का गिराया गया था उससे संबंधित है जो है ये। चलिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। जो है कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव फर्स्ट। कौन ने बनवाया था, नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था। और वे किस जो राजवंश के थे, नरसिंहदेव फर्स्ट जो कोणार्क मंदिर बनवाया था वो किस राजवंश के थे, ये पूछ रहा है। ये कौन सी राजवंश था, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, पूर्वी गंग राजवंश था। आंसर बी हो जाएगा पूर्वी। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। कह रहा है भारत का उच्चतम पर्वत शिखर बच रहा है ना, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर। ती हो जाएगा कौन सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, गैडविन ऑस्टिन। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए अब पूछे विश्व की सबसे जो है लंबा शिखर कौन है, तो विश्व की सबसे लंबा चोटी पूछेगा तो कौन हो जाएगा। आप लोग खुद आंसर बताइएगा। कंचनजंगा हो जाएगा, दूसरा और कोई होगा, आप लोग आंसर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सवाल पे आप लोग को लेके आया हूँ। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही है और 3 गलत हो सकता है इसमें से। देखिए इसमें से कौन एक सही है और कौन गलत है। तो कह रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया रियल। मतलब ये मुद्रा से संबंधित है, किस देश की क्या मुद्रा है। वियतनाम के रुपया है, भारत और नेपाल का रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है, कंबोडिया का कहती है रियल। 7 नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है। 7 नंबर सवाल देखिए, भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग जो पृथक करता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा जल मार्ग है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है। तो आप लोग जानते हो यह पाक जल संधि। कौन है, बी आंसर हो जाएगा, पाक जल संधि द्वारा ये जो है अलग होता है। 8 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटिश के सहयोग से ऐसा कौन सा लौह इस्पात जो उद्योग है जो स्थापित किया गया था, तो कौन हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग ये डी दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है ब्रिटिश की सहायता से लगाया गया था दुर्गापुर। आप लोग कमेंट में बताइएगा दुर्गापुर कहाँ पड़ता है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो है बांटता है, ऐसा कौन सा जो है उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो है कौन सा रेखा बांटता है से पूछ रहा है। तो कौन सा रेखा हो जाएगा, बी कर्क रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटता है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा उत्तरी और दक्षिणी भाग में जो है बांटता है। चलिए दोस्तों देखिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है। ये 10 नंबर सवाल है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे सबसे पुराना जो क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तेल शोधक संयंत्र है, कौन सा तेल शोधक संयंत्र है, कौन सा सबसे पुराना जो है भारत का तेल शोधक संयंत्र। इसका जो हो जाएगा कौन सी आंसर हो जाएगा, डिब्रू क्या है, डिगबोई। क्या हो जाएगा, डिगबोई। इसका आंसर डिगबोई हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा सबसे नया कौन है। ये पूछ रहा है सबसे पुराना जो डिगबोई है, लेकिन नया आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आप लोग को। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह सुलह एक कुल सुलह एक कुल की नीति लागू की थी। सुलह एक कुल की नीति कौन से सम्राट, मुगल सम्राट जो सुलह एक जो है कुल की नीति जो है लागू की थी वो कौन सा थी। इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर। अकबर लगाया था, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा अकबर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 12 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 12 नंबर सवाल, बिहार में ऑपरेशन धनबड़ी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया था। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया था। किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या कह रहा है, क्या नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए, नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए जो है चलाया गया था। देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल कह रहा है क्या, मलिक गाफूर किसका जनरल था। मलिक काफूर किसका जनरल था। ये बताना है कि मलिक काफूर उस समय किसका जनरल रहा करता था। तो वो इसका हो जाएगा बी अल्लाउद्दीन खिलजी। अल्लाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा बी अल्लाउद्दीन खिलजी। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापित की विशेषता नहीं है। कहते उत्तर क्या कह रहा है, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापित की विशेषता नहीं है। तो कौन सी जो है विशेषता इसकी नहीं होगी। इसका आंसर होगा C4 हो जाएगा, क्या सर हो जाएगा क्या, गोपुरम। चलिए आप लोगों को 15 नंबर सवाल पे लेके चल रहे हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल क्या है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। 15 नंबर सवाल कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर बी फॉर बम्बे, बी हो जाएगा। मुद्र 16 नंबर सवाल क्या कहा, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दल का नेता बनाया गया था। कांग्रेस के नरम दल का जो नेता था वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल का नेता जो था गोपाल कृष्ण गोखले था। 17 नंबर सवाल पर देखिए आप लोग, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। दूसरा इसमें घटना जो सबसे पहले क्या हुआ था, तो हुआ था कौन सा, इसका बी आंसर हो जाएगा कांग्रेस का गया अधिवेशन। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, कांग्रेस के गया अधिवेशन हुआ था। 18 नंबर सवाल देखिए आप लोग, 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट, महिला रेजिमेंट जो रानी झांसी रेजिमेंट किसके, इसमें इसका कमांडर कौन था, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। दिल्ली में क्या है, लक्ष्मी सहल। चलिए 19 नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग।
देखिए 19 नंबर सवाल क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल प्राचीन गोदीबारा था। तो कौन सा स्थल जो था एक प्राचीन गोदीबारा था, तो देखिए कौन सा था। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को होगा लोथल। कौन था, तो वह लोथल था। चलिए 20 नंबर सवाल क्या कहता है, बल्ला बल्ला भाईचारी वल्लभ भाईचार्य ने बी फोर बम्बे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल पे आप लोग को लेकर चल रहा हूँ। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, काकोट वंश काकोट वंश की स्थापना किसने की थी। काकोट वंश की स्थापना किसने की थी, से पूछ रहा है हमसे, किसने की थी। तो इसका आंसर आएगा बी फॉर बम्बे इसका आंसर हो जाएगा। सवाल, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सूर्योदय वंश की स्थापना कौन की थी। तो सूर्योदय वंश की स्थापना जो है कौन किया था, तो वह क्या था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर ए हो जाएगा। खिर्ज खां ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री था। भारत का प्रथम विधि मंत्री निम्नलिखित में से कौन था, सो बताना है हमको। जो इसका क्या हो जाएगा, सी फोर कैट हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे प्रथम विधि मंत्री थे। चलिए अब अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल देखिए क्या, और संघ के बीच विबंटन होता है, वित्तीय आवंटन जो होता है किसके आधार पर होता है। तो इसका 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी वित्तीय आयोग के आधार पर होता है। किसके आधार पर, वित्तीय आयोग के आधार पर। देखिए 25 नंबर क्या कहता है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण जो है दिया गया है। नागरिकता के विवरण जो है भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता के विवरण भाग 2 में दिया गया है। चलिए देखिए यह 26 नंबर सवाल देखिए क्या, निम्नलिखित किन कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। दूसरा क्या है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये बताना है कौन करता है और नियत कार्यकाल कितना होता है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, दोनों सही होगा, एगो होगा, आप लोगों को बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा। सही बात है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल जो है नियुक्त करता है। चलिए अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल 27 नंबर देखिए, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को बताना है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जो विज्ञान दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग को, ये 28 नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल है आप लोग क्या कह रहा है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश है। विख्यात दक्षिण भारत का जो है राजवंश जो कौन सा है, हो जाएगा कौन, बी फॉर बम्बे, चोल इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बे। 29 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो 29 नंबर सवाल क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। पृथ्वी जो राज रासो जो बुक्स है जो है कौन लिखा था, जो पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फोर कैट चंद्रवरदाई। लिए अगला नंबर सवाल पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा 30 नंबर सवाल, क्या कहता है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, आप लोग को बताना है हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो यह हड़प्पा कहाँ जो है स्थित है, तो ये कहाँ है, रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, से पूछ रहा है ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है कहाँ है, रावी नदी के किनारे स्थित है। बी फॉर बम्बे आप लोग को याद रखना है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है,
काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? जो काली मिट्टी है भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो आप लोग पढ़े होइएगा कहाँ, भूगोल में। भूगोल में पढ़े होइएगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है। देखिए, तो काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र में भी मिलती है, महाराष्ट्र में भी मिलती है, और कहाँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मिलती है, गुजरात में मिलती है। इसका आंसर तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जगह जो है ये मिलता है।